प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के इकलौते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उसके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 33 से 39 तक। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा उनके साथ है तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछोड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नए कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वो नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम कलोसियों के पत्र से पहला पाठ सुनते हैं। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 7 से 9 तक संत पौलुस कहते हैं कि क्रिस्त यानी मसीह के ज्ञान की तुलना में मैं इन संसार की चीज़ों को तुच्छ समझता हूं और कूड़ा समझकर फेंक दिया हूं। प्रभु यीशु के ज्ञान की तुलना में संत पौलुस सब कुछ को कूड़ा समझते हैं। और कोलोसियों के पत्र में पौलुस ने उस गहरे ज्ञान के भंडार को थोड़ा सा खोल दिया है। आने वाले दिनों में आप इसको सुनेंगे कि पौलुस क्रिस्त के ज्ञान को हमारे सामने खोल देते हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना
संत पौलुस कहते हैं यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहला उठे हैं। पाठ जरा कठिन है, लेकिन इसको हल्का करने का प्रयास करूंगा। देखिए, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा को भंग करते हुए पाप के द्वारा अपने रूप को बिगाड़ दिया है, अपने स्वरूप और स्वभाव को बिगाड़ दिया है। ये केवल आदम और हेवा की कहानी नहीं है, आज हमारी भी कहानी है। जब जब हम पाप के द्वारा अपने आप को बिगाड़ देते हैं, हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं। रोमियो की पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं कि सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। मनुष्य अपने पाप के द्वारा अपने स्वभाव और स्वरूप को बिगाड़ देता है और इसीलिए उसने अपने पहचान को भुला दिया है। मनुष्य एक दूसरे का नकल करते जा रहा है। नकल करते 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 मनुष्य जानवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रभु यीशु को ईश्वर इस संसार में भेजते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर के प्रतिरूप हैं। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु यीशु ईश्वर के प्रतिरूप हैं। वह रूप जिसमें हम बनाए गए हैं। हमें अपना पहचान को याद दिलाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। वास्तव में कहा जाए, प्रभु यीशु सच्चे मनुष्य थे और सच्चे ईश्वर थे। यीशु में मनुष्य के सारे गुण निहित हैं। यीशु में मनुष्य के सारे गुण निहित हैं। जो गुण होना चाहिए वो सब हमें यीशु में देखने को मिलता है। सुसमाचार को पढ़िए, सुसमाचार को देखिए, हम देखते हैं कि यीशु में मानवीय गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। इसलिए प्रभु यीशु को देखते हम कह सकते हैं, इंसान हो तो ऐसा, इंसान हो तो ऐसा। हर मनुष्य इस संसार में यीशु को आंख मूंद कर नकल कर सकता है और अनुकरण और अनुसरण कर सकता है। यीशु में सच्चा ईश्वर भी था। यीशु में ईश्वर के तत्व कूट कूट कर भरा हुआ था। आज के पहले पाठ में आपने सुना, पौलुस कहते हैं यीशु में ईश्वर का तत्व था। ईश्वर के गुण हमें यीशु में देखने को मिलते हैं। ईश्वर का सामर्थ्य हमें यीशु में देखने को मिलता है। ईश्वर की महिमा हमें यीशु में देखने को मिलता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 14 में, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु के द्वारा हमने ईश्वर को देखा है। उस यीशु को इस संसार में ईश्वर ने क्या के लिए भेजा? ताकि सब कुछ को अपने साथ मेल कराए। यीशु ने अपने क्रूस मरण के द्वारा अपने रक्त को बहाते हुए मनुष्य को शांति दी और ईश्वर के साथ मेल कराया। सब कुछ को ईश्वर के साथ मेल कराना, अब तो पौलुस कहते हैं, कलीसिया के शीर्ष है। सब कुछ को यीशु में बांधे रखा हुआ है। यीशु सब कुछ को बांध के रखते हैं। पौलुस कहते हैं उनके द्वारा उनके लिए सब कुछ को सृष्टि किया गया है। यानी सब कुछ का केंद्र यीशु बन जाना चाहिए। यीशु हमारे केंद्र में है तो हम सुरक्षित सुखमय रहेंगे। बहुत गहरी बातें पौलुस ने हमारे सामने रखी है। यीशु को जीवन का केंद्र बनाना। यीशु कलीसिया के शीर्ष हैं, उस शीर्ष के साथ जुड़े रहना, इसके लिए प्रभु यीशु हमें आह्वान करते हैं पवित्र वचन के द्वारा। और आज की सुसमाचार में हमने सुना, फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा उनके साथ है तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे।
देखिए, प्रभु यीशु यहूदी धर्म में आए थे, यहूदी परंपरा में आए थे, और प्रभु यीशु ने यहूदी धर्म के नियमों का पालन भी किया। मंदिर जाया करते थे, यहूदी धर्म शास्त्र को सुनते थे, पढ़ते थे, सुनाते थे, यहूदी नियमों का पालन करते थे। लेकिन प्रभु यीशु उससे बढ़कर थे। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु यहूदी परंपरा में रहते हुए एक यहूदी बनकर एक आदर्श जरूर बने, लेकिन प्रभु यहूदी परंपराओं और विशेष करके संहिता को पूर्ण करने के लिए आए थे। एक नई जीवन शैली, एक नया जीवन दर्शन, ईश्वर के बारे में गहरा ज्ञान, एक दूसरे के प्रति रिश्ते के बारे में गहरा ज्ञान देने के लिए आए थे। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में ये पौलुस कहते हैं, जो यीशु मसीह के साथ एक हो गया है वह एक नई सृष्टि बन चुका है, एक नई सृष्टि बन चुका है। प्रभु यीशु सब कुछ को नया बनाने के लिए आए हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। इसको समझाने के लिए प्रभु ने सुंदर 2 छोटे छोटे दृष्टांत सुनाया। प्रभु ने कहा, कोई नया कपड़ा फाड़ कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वो नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता है। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता है, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। प्रभु यीशु पैच वर्क करने नहीं आए थे। प्रभु यीशु उन संहिता के नियमों के साथ कुछ जोड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि प्रभु यीशु सब कुछ नया बनाने के लिए आए थे। एक नया जीवन, एक नई जीवन शैली, एक नया विचार, ईश्वर का एक नया अनुभव देने के लिए आए थे। लेकिन फरीसी और यहूदी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कभी कभी हमारी भी ये दशा हो सकती है, हम भी सिर्फ पैच वर्क चाहते हैं, पुरानी चीजें रहे लेकिन कुछ प्रभु की ओर से भी पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, प्रभु सब कुछ नया बनाने के लिए आए हैं। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 में उसके वाक्य 22 से 24 तक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। हम विश्वासियों में एक दुर्गुण है, कमी है। हम प्रार्थनाओं में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, साधनाओं में जाते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन हम नया बनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पुराने को बनाए रखना चाहते हैं और कुछ प्रार्थना जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु सब कुछ को नया बनाने के लिए आए हैं, हृदय परिवर्तन के लिए मनुष्य को आह्वान करने के लिए आए हैं। पश्चाताप करो, प्रभु का ये आदेश और ये आह्वान। पश्चाताप का मतलब सिर्फ अपने पापों के लिए रोना नहीं है, एक नया जीवन, एक नया जीवन, एक नई जीवन शैली, एक नई विचारधारा। हमें सुसमाचार के अनुसार एक नई विचारधारा, एक नई जीवन शैली, एक नया स्वभाव, एक नया जीवन दर्शन अपनाना होगा। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में इसके लिए हमें आह्वान करते हैं। हमें बहुत बदलना है, हमें बहुत बदलना है। धीरे धीरे धीरे, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, अब से मैं नहीं यीशु मुझ में जीता है, गलातिया अध्याय 2 वाक्य 20 में। धीरे धीरे हमें बदलना है। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें इसके लिए कृपा प्रदान करें। ये प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
तेरी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने स्वयं कहा है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी पुरानी बातें हैं, उन पुरानी बातों को मैं त्यागने को तैयार नहीं हूँ। मैं उन सारी चीज़ों से बंधे रहने को चाहता हूँ। प्रभु, तेरे वचन में लिखा हुआ है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, हमें नया बना यीशु। तेरी शिक्षाओं को धारण करने के लिए कृपा दे, तेरी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए कृपा दे, तेरी शिक्षाओं को अपने हृदय से लगाने के लिए कृपा दे। हमें नया बना दे यीशु, हमें नया बना दे। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करें, उन सारे स्थानों, उन सारे कार्यों में तेरी आशीष हो, तेरी कृपा हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी